लोगों के द्वारा लगातार जो हमारे क्षेत्र के पीड़ित जनता है वो लगातार अंचल के कार्यालय विभिन्न कामों से आते रहते थे और हम लोगों के पास शिकायत करते थे कि यहाँ एक सीओ साहब अपने प्राइवेट स्टाफ को सरकारी कार्यालय में डाटा ऑपरेटर में रखे हुए थे और वो अपना दलाल उसको बनाए हुए थे जिसका नाम मुकेश था। और वो हर आम जनता से सीओ उसको बात करने के लिए बोलता था। तो हम उस मुकेश और सीओ के में क्या संबंध था, इसका जांच हम जिला प्रशासन से करना मांग करते हैं कि उसका जांच होनी चाहिए कि मुकेश और ये सीओ का क्या संबंध है। और जब से हमारे सीओ साहब यहाँ पोस्टिंग हुए तब से आज तक का उसका आय का संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ये मांग करते हैं। हम तमाम सिंहेश्वर प्रखंड वासियों की ओर से ये मांग करते हैं कि उसकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए और मुकेश और सीओ साहब का जो संबंध है वो संबंध क्या था इसका भी जांच होनी चाहिए। और हमारे जो अंचल कार्यालय में और छोटे छोटे जो पदाधिकारी हैं उनके भी बहुत शिकायत है। हमारे अमीन हैं, एक अमरिंदर भारती करके अमीन है, वो अगर कम से कम आपको एनआर कटा के 6 महीना लगेगा, उसके पास दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा तब वो एनआरपी करने के लिए जाता है और वो मोटी रकम की बात करती है। अगर रकम उसको होता है उसके बाद ये एनआरपी करने के लिए जाते हैं। आप अंचल कार्यालय जाइएगा तो देखिएगा कि प्रत्येक दिन 10 से 15 आदमी वो एनआर कटा के हाथ में खड़े रहते हैं कि मेरा नापी नहीं होता है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे जो ये ब्लॉक में अंचल का जो कार्यालय है इसको सुदृढ़ रूप से कैसे चले, इस पर सब प्रशासन से हम चाहेंगे कि आप लोग इंटरफेयर करके इस अंचल कार्यालय को सुदृढ़ रूप से चलावे। और जो सीओ हमारे पहले जो अंचल में बैठते थे वहाँ ही बैठना चाहिए। डाटा सेंटर में सीओ नहीं बैठते हैं कहीं, ये वही गुपचुप करने के लिए जो है डाटा सेंटर में जाके बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं। मुकेश कुमार उप प्रमुख सिंहेश्वर। और राजस्व कर्मचारी का काम तो हर एक कर्मचारी के पास 2 से 3 मुंशी रहते हैं और वो मुंशी ही वो काम करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि उस मुंशी का भी खात्मा हो और अच्छे से जो नए कर्मचारी आए वो देख के जमाबंदी कायम करे और जिसका सब कुछ सही है उसको परेशान नहीं करे। क्या नाम है? मुकेश कुमार उप प्रमुख सिंहेश्वर। से प्रखंड मुख्यालय का स्थापना हुई है। सिंहेश्वर का प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने अंचलाधिकारी का ऑफिस रहा करता था, लेकिन इनके आने के बाद अंचलाधिकारी का ऑफिस बदली हो गया। वह एकदम साइड में लेके चले गए। आम जनता को साइड में बराबर बुलाते हैं और जनता को बुलाते हैं तो धमकी भी दे देते हैं, केस में फंसाने का बार बार धमकी दे देते हैं। कोई जनता 1 बार से 2 बार सवाल पूछते हैं तो केस में फंसाने का धमकी यह अंचलाधिकारी देते हैं। पहले भी ऑनलाइन किए थे केवल जो रिजेक्ट कर दिया बिना कोई कारण का। अब की बार फिर भी फिर ऑनलाइन किए केवल, जिसमें कि मेरा छोटा भाई एक बार मिलने गए थे अंचल में, बड़ा जो फटकार लगाया, बोला कि कम से कम 5,000 रुपया लगेगा दाखिल खारिज होने में। उसके बाद जो है हम मिलने आए, हमको बोला जो मतलब DCLR साहब के पास जाओ, वहाँ से आदेश करवाओ, उसके बाद दाखिल खारिज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस यही मामला है। क्या नाम है? प्रकाश कुमार, घर दमहा, वार्ड नंबर 7। क्या मामला है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ग्राम पंचायत बहरी क्षेत्र संख्या 3 से पंचायत समिति सदस्य हैं। हम लोग बराबर ब्लॉक में आते हैं ग्रामीण का काम करवाने के लिए, गरीब आदमी का काम करवाने के लिए। जब हम लोग ब्लॉक यदि अंचल कार्यालय में जाते हैं तो सीओ साहब तो छोड़ दीजिए, सीओ साहब का जो चपरासी है वह तक नहीं कहते हैं कि आप बैठिए, इतना अपमान करते हैं। और बहुत ही सघन मामला है हुजूर कि यह जो विधि व्यवस्था है अंचल कार्यालय का, सच में इतनी इसके रीजन में या सीओ साहब के रीजन में बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता। जनता का बहुत बड़ा आरोप है। हम पत्रकार महोदय से, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी समय समय पर इस कार्यालय आवें और जनता का दुख को सुने, क्योंकि आप भी एक अंग हैं देश का। अगर आप लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। और एक भी जनप्रतिनिधि का यह सुनता नहीं है, बहुत बड़ा अपमान ही करते हैं।
और जाति पाति भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे साथ ढेर सारे समिति भी यहाँ मौजूद हैं। यह भी अपना समस्या सुनाएंगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि का एक भी बात नहीं सुनते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करते हैं सरकार से, जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी का रहना बहुत ही दुखदाई है। इनको हटा दिया जाए यहाँ से। अगर हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा। चूँकि इनका जो कर्मचारी हैं, नए नए कर्मचारी हैं, अब प्रत्येक पंचायत में जो कर्मचारी का एक एक मुंशी है जो भयंकर दलाल है। एक मुंशी का तनख्वाह शायद हमारे समझ से सीओ का तनख्वाह नहीं होगा। इतना कम से कम 10,000 5,000 से कम नहीं लेते हैं वो। उनका स्पेशल दलाल मुंशी है। मुंशी तक हम लोग से बात नहीं करते हैं। कहा तो उनका सीधा आरोप है, अगर किसी जनप्रतिनिधि को लाइएगा काम करवाने के लिए तो हम काम फेंक देते हैं। आप आइए और जनता का शोषण करते हैं। कम से कम हम आपसे निवेदन करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कम से कम आप लोग जहाँ या इसका कचहरी या रसीद करता वहाँ जाकर के इतर में आप घूमिए। निश्चित तौर पर आप लोगों को मिल जाएगा शिकायत। बहुत ही समस्या है। आप और एनओसी में भी हम लोग का जो जनप्रतिनिधि है एनओसी में उसमें भी पैसा लेते हैं। बिना पैसा से एनओसी नहीं देते काम करवाने के लिए। और सब जनप्रतिनिधि हैं उनका भी, उनसे भी सुन लीजिए। एक आदमी करने से कुछ नहीं होता है। मेरा नाम हरिश्चंद्र राम। मेरा नाम हरिश्चंद्र राम, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत बहरी, 6 संख्या 3। आप अब तक कई गो एनओसी कराए हैं? मेरा एनओसी पेंडिंग है, जो नापी करने के लिए हम लोग दिए, अभी तक वो नापी नहीं हुआ है, रिपोर्ट तक नहीं गया। उसमें कितना पैसा का डिमांड किया गया था? बिना पैसा का जेबे नहीं करता है। डिमांड कितना किया गया था? पैसा उसका दलाल कहता है दीजिए पैसा तब एनओसी देगा। और हम पहले से भी जानते हैं कि सिंहेश्वर में अंचल अधिकारी जो हैं वो पूरे भ्रष्ट हैं। किसी भी मामले में बिना पैसा का नहीं सुनते हैं। उनके यहाँ जो दलाल का प्रक्रिया है वो चरम सीमा पर है। तो आज हम भी आए हैं और इस चीज़ में भाग ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि सिंहेश्वर की आम पब्लिक इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर आगे आए, तभी यह भ्रष्टाचार जो है वो कम हो सकेगा। और हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे सीओ को सिंहेश्वर में तो कतई नहीं होना चाहिए, जो बिना पैसा का तो काम ही नहीं करते हैं। और उनका जो दलाल है वह मुख्य रूप से पैसा पहुंचाने का काम सीओ साहब को करते हैं। और डीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे सख्त इस पर कार्रवाई करते हुए। और जो नवंबर 2022 का पेंडिंग है, जो लोग 23 में अप्लाई किया, अगस्त में अप्लाई किया, उनका दाखिल खारिज हो गया। और जो नवंबर 22 में या 21 में किया उसका आज तक पेंडिंग है। तो सीओ साहब हम आपसे जानेंगे क्या कारण है कि आज तक 22 वाला मैटर पेंडिंग है और 23 का क्लियर हो गया। वरुण भाई छै सर, जेना कि हमर खतियानी जमीन छियै 14 धुर के छै, ओ जमाबंदी कैम्प केलकै 3 पार्टी, सितरसेन यादव, प्रमोद यादव, मदन यादव। ओहि मामलामे सीओ साहब लग गेलियै तो मामलाके सीओ साहब सुनेलकै, एक्शन नहीं लेलकै। पैसाके डिमांड केलकै 10,000 रुपया। तो हम 2-4 आदमी लग दौड़े लागलियै, जबकि समिति का मुखिया लग दौड़लियै तो उसब कहलकै ककरो नहीं सुनै छै, लिखित कार्रवाई से आगू जाए के लिए। तो आगू जाके प्रतिनिधि पर आगू जब बढ़लिए तो लिखित दिलिए तो लिखित के पेंडिंग रखलकै। वो लिखित के पेंडिंग रखलकै। एगो दस्तावेज छै जब जमीन हमर पप्पा बेचलकै, दोसर नंबर वो खारिज करा लेलकै ओहिमे दोसर नंबर, जाहिमे अभी ओहिमे फिलहाल हमर घर फंसल छै। घर का उस मना कह दिलकै, ओके आधार पर 2 महीना से हम दौड़ रही, वो कोई सुनवाई नहीं ला रही। की नाम मिला? अवधेश कुमार घर पिपराई। पिताजी का नाम? भूपेंद्र यादव। वार्ड नंबर? 5।